वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा कि ज़ाती तनकीद पर वो खामोश रहेंगी मगर पंजाब के हक के खिलाफ किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी। मरियम नवाज का मौक़िफ़ कि मेरा पानी है, मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है, और पंजाब सिर्फ अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करता है। एक वाज़ेह पैगाम है कि वो सूबाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बना रही हैं। उनके मुताबिक पंजाब के अवाम ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और वो उनके हक के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करेंगी। ताहम इन बयानात ने सियासी फ़ज़ा में हलचल मचा दी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का इल्ज़ाम है कि मरियम नवाज पंजाब कार्ड खेलकर विफाक में तफर्रुक़ा पैदा कर रही हैं। उनके नज़दीक इस तर्ज़ सियासत से सूबों के दरमियान बदएतमादी में इजाफा होगा। दिलचस्प अमर यह है कि 80 की सियासत के अलावा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कभी इस शिद्दत से पंजाब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। सवाल यह है कि मरियम नवाज को किस मजबूरी या ज़रूरत ने इस हिकमत अमली पर मजबूर किया है। क्या उनका असल हदफ पीपल्स पार्टी है जो मरकज़ में इत्तेहादी है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब में अब भी बड़ी अवामी मकबूलियत रखती है? क्या ये मामला महज सूबाई बयानिया है या एक बड़ी सियासी जंग का इशारा? सिंध में पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर 17 हमलों की बात करते हैं और अब पंजाब में मरियम नवाज पंजाब कार्ड को नुमायां कर रही हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल पहले ही हसास है, तो क्या ऐसे में ये बयानात वफाकी इकाइयों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने का सबब बन सकते हैं? सवाल यह भी है कि मरियम नवाज का यह बयानिया पंजाब में नून लीग की सियासी मकबूलियत बढ़ाने का बायस बन सकता है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। इस तरह से मरियम नवाज का पंजाब कार्ड खेलकर सूबाई मफादात का नया बयानिया, पीपल्स पार्टी या फिर पीटीआई के बयानिए के तोड़ की कोशिश। ज़ैगम साहब, क्यों ज़रूरत पेश आई इस तरह से रिस्पॉन्ड करने की या ये बात कहने की मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी? पीपल्स पार्टी का जिस तरह का रद्द अमल आया है, फिर मैंने बाकी सूबों में से भी जो सूरत हाल है, क्या ये सख्त ज़बान मिलकर वफाकी इकाइयों को कमज़ोर कर रही है? क्या एक नया बयानिया तराशने और फिर क्या उसका असर होगा? किस तरह देख रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी सियासी ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो दूसरी दो बड़ी जमातें हैं उनके पास एक किला है। पीटीआई का, जैसे आपने बताया, खैबर पख्तूनख्वा किला, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एक पख्तून नेशनलिस्ट पार्टी आपको नज़र आती है। सिंध पीपल्स पार्टी का किला है और आप सिंध में जाएं तो पीपल्स पार्टी एक सॉफ्ट सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी आपको नज़र आती है। मुस्लिम लीग नवाज़ के पास पंजाब हुआ करता था और उसे सब नेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो मजबूत थी कि पंजाबियत का नारा बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत मुख्तसर सा और बड़ा कमज़ोर सा नवाज़ शरीफ ने लगाया था। वो वफाकियत की बात करते हुए भी इसको खुल्लम खुल्ला कहे पंजाब पर मजबूत थे। अब मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में काफ़ी कमज़ोर हो गई है और वो एक किले को विन बैक करना चाहती है ताकि ऐसा फोर्ट उसके पास हो जहाँ पे बूथ हो और जहाँ वो रहते हुए मरकज़ में हुकूमत ले सके। और पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि अगर पंजाब आपका मजबूत हो तो फिर मरकज़ में जाना बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा दूसरी जगहों से लेके। ये तो उनकी मजबूरी है और इस हिसाब से वो ब्रांडिंग कर रही हैं। वो अपनी ब्रांडिंग एक पंजाब की माँ के तौर पर कर रही हैं। और देखिए, माँ बड़ी पॉजेसिव होती है। वो अम्मी जान है तो वो सबको उन्होंने बच्चा बनाया हुआ है, तो बच्चों पर कोई बात आती है तो उनको ज़ाहिर है बड़ा गुस्सा लगता है। ये तो है सियासी मजबूरी। अब पीपल्स पार्टी को देखते हैं। देखिए, मुझे उस बंदे की तलाश है जो 6 महीने बाद पीपल्स पार्टी को जगा के कहता है कि जागो जागो अपोजिशन करनी है, और पीपल्स पार्टी छलांगे लगानी शुरू कर देती है और अपोजिशन करने शुरू कर देती है और फिर जाके सो जाती है। या तो वो दोबारा यही कुछ काम कर रही है, या फिर ये कि कोई थोड़ी सी पीपल्स पार्टी या तो सियानी हो गई है या किसी ने सियाना कर दिया उन्हें और उन्हें कहा है कि जो अपोजिशन की सारी जगह है जो पीटीआई ने ले ली है, इसको लेने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि अब पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का रोल अदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे इस बारे में शुबा है। मुझे शुबा ये है कि इतने सियाने अब सियासी तौर पर ये लोग नहीं रहे। इतनी लंबी गेम, इतनी गहरी गेम ये खेलने के काबिल नहीं रहे। तो लगता यह है कि ये स्पॉन्टेनियस ही है। सैलाब का मामला आया, पीपल्स पार्टी को महसूस हुआ कि उसके पास एक ज़रा मौका है कि पंजाब में अपनी जगह ले। उसने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ब्रांड इस्तेमाल करो ताकि इमदाद पंजाब की वो ब्रांडिंग उनकी रहे। और मरियम नवाज़ को ये बात पसंद नहीं आई कि पैसा मेरा, पैसा पंजाब का, तो मैं क्यों वो ब्रांड इस्तेमाल करूं जो मरकज़ का है और फ़ायदे में जाता है सिंध के पीपल्स पार्टी के, क्योंकि बेनज़ीर साहिबा का नाम है। तो इस बात पर वो नाराज़ हो गई। फिर पीपल्स पार्टी ने कुछ मज़ीद मुखालफत करने की कोशिश की तो उस पर वो
मज़ीद नाराज़ हो गई और एक झगड़ा शुरू हो गया। बहरहाल अब झगड़ा एक ऐसा पैदा हो गया है जो दोनों पार्टियों के फ़ायदे में है, अगर इनको इस बात की समझ है तो, क्योंकि इसकी वजह से जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज़ का झगड़ा है वो थोड़ा सा पीछे जाता है। अब ये कितने अच्छी तरीके से इसको खेल सकती हैं, कितने खेल को आगे ले जा सकती हैं और किस तरह लोग इस खेल में शरीक होते या नहीं होते। क्या पंजाब के लोग मरियम नवाज की इस ब्रांडिंग को, इस नारे को बाय करते हैं या इग्नोर कर देते हैं? दुरुस्त हो गया। और क्या पीपल्स पार्टी, क्या लोग जो मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफ हैं वो पीपल्स पार्टी के नारे की तरफ मुतवज्जे होते हैं या नहीं होते? ये हमें आने वाले कुछ महीनों में अंदाजा हो। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, मरियम नवाज ने जो बयानात दिए जिस पर पीपल्स पार्टी बहुत खफा हो रही है या खफगी जाहिर कर रही है, ये फरमाइएगा, ये नया सियासी बयानिया तराशने की काविश है या ऊपर एक जैगम साहब ने बात की कि जो झगड़ा पेश किया जा रहा है ये दोनों के फायदे का है, वो इसको समझ पाएं या ना समझ पाएं? आयशा, दोनों जो अतराफ से सियासत हो रही है और जैगम खान साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसको दरिया को कूजे में बंद किया है। मैं उसमें यही इजाफा करूंगा कि वाकया यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि एक तरफ तो वो सारे जो अहम ओहदे हैं, रियासती ओहदे भी हैं, और वो उनको मिले हैं इस हाइब्रिड कोलिशन अरेंजमेंट जो है उसके तहत, और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो कुछ ऑपोजिशन वाला काम भी करें ताकि पंजाब में जो उनकी यूं कहिए बैक सीट ले चुकी है सियासत और उसको दोबारा से रिवाइव करें। और ग्राउंड जो है वो पंजाब ही है आयशा, इसीलिए वहां पर सारा जो झगड़ा भी है वो पंजाब में है। अब सैलाब आया जो कि बहुत अंदोनाक वाकयात हुए, हमने देखा कितना नुकसान हुआ। अब उस सैलाबी जो कार्रवाइयां हैं उसके ऊपर भी सियासत हो रही है। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने तो काफी बेहतर तरीके से ये शो किया है कि किस तरीके से वो पंजाब में बहुत सूरत के साथ, मुस्तैदी के साथ सैलाबी इमदाद को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं और हुकूमती और इंतजामी मशीनरी जो है उसको चला भी रही थी। मगर जो तनकीद अब आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका ये ख्याल था कि जहां जहां जिन हलकों में उनके वोटर्स, पोटेंशियल वोटर्स मौजूद हैं, वहां पर उनको भी कुछ ये मौका मिलना चाहिए कि वो इमदादी कार्रवाइयाँ करें। और सियासत में जो यही होता है पाकिस्तान में कि आप लोगों को दिखाएं कि मुसीबत के वक्त जो है वो आपके साथ है। और यहाँ से सारा जो है झगड़ा अगर आप उसको फॉलो करें तो उसमें असल इशू ये बन रहा है। अब उसके साथ वो वाकया बढ़ते बढ़ते सिंध वर्सेस पंजाब हो चुका है और दो पार्टियों के दरमियान हो चुका है, इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर वो गड़मस मचा हुआ है। दोनों साइड्स के लोग जो है वो मुतवातिर अटैक तो कर रहे हैं। साहब ने एनएफसीबी की बात कर दी, तो क्या वाकई झगड़ा है या बस वो हीट ऑफ द मोमेंट ही है? ये अंदर से सब ठीक है, अच्छा है, हीट ऑफ द मोमेंट है। झगड़ा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? झगड़ा करेंगे तो निजाम यूं धड़ाम से गिर जाएगा, हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह। इसलिए दोनों साइड्स के इंटरेस्ट में है कि वो ये मामले को रफा दफा करेंगे। वैसे भी जो आपने जिक्र किया ये फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है आयशा, कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं और वो मुख्तलिफ कार्ड्स लेकर वो हो जाए तो फिर पाकिस्तान की बात कौन करेगा? बिल्कुल ठीक। और एक लिहाज से तो मरियम नवाज साहिबा का इस्तदलाल में भी कुछ वजन है। उसकी वजह यह है कि बाकी सूबों में ये बहुत एक आम अब रिवायत बन चुकी है कि पंजाब को बुरा भला कहना, पंजाब पे उंगलियां उठाना, तनकीद करना एक फैशन सा बन चुका है कि जी पंजाब ने सब कुछ लूट लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो मरियम नवाज एक लिहाज से वो उसको डिफेंड भी कर रही है और जी, और पीएमएलएन की अपनी सियासत भी तो वस्ती पंजाब की जो उनका सबसे बड़ा घर है, बयानियां भी तो दरकार है ना, मुस्लिम लीग नून को बयानियां भी दरकार है अवाम को अटैच करने के लिए। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, इफ्तिखार साहब, क्या पीपल्स पार्टी की तनकीद दुरुस्त है कि मरियम नवाज वफाक को कमज़ोर कर रही हैं, सूबाई तासुब को हवा दे रही हैं? बिल्कुल गलत है। मरियम अपने सूबे की बात कर रही है, अपने सूबे के हकूक़ की बात कर रही है, वो किसी के हकूक़ को छीन नहीं रही और वो इस पर बड़ी वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन वो ये कहती है कि जो पैसा मेरा है, जहाँ चाहूँ मैं उसको खर्च करूँ। ये पैसे की बात होती है तो एनएफसी अवार्ड की बात होती है। हमने उससे तो कभी नहीं ये पूछा किसी और सूबे के सरबराह से कि तुम पैसा कहाँ खर्च रहे हो और क्यों खर्च रहे हो और कितना खर्च रहे हो।
बिल्कुल मरीम का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। मरीम का ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है कि पंजाब के हिस्से का जो पानी है 1991 एकॉर्ड के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना पंजाब की हुकूमत की ज़िम्मे है और पंजाब की हुकूमत की ज़िम्मेदारी मरीम के ऊपर है। मरीम पंजाब की वज़ीर आला है। दुरुस्त। मरीम के पास जो पैसा है वो कहाँ खर्चती है? डैम्स पे खर्चती है, बोर्ड्स पे खर्चती है, गरीबों में खर्चती है। 1 लाख के बजाय 10 लाख देती है, 50 लाख देती है। ये उसका इशू है, ये किसी और सूबे का नहीं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इससे वफाक कमज़ोर होता है। उसने वफाक के खिलाफ कोई बात नहीं की। वफाक ने ये अख्तियारात उसको दिए हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है सूबे की। आप वैलिड पॉइंट इफ्तिखार से, मगर सियासी जमातें जिस तरह अपने अवाम को खुद को सेल आउट कर रही हैं, केपी की बात करूं मैं, सिंध की करूं या पंजाब, तो अवाम के अंदर नहीं क्या पंजाब या सिंध अवाम ने उसके खिलाफ कहाँ बात की है? कहीं नहीं की है। अवाम उसके खिलाफ नहीं है। जहाँ वो जारी है वो आप देख रहे हैं, और जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम शुरू कर रही है वो आपके सामने है। तो ये तो उसका हक है ना। ये दूसरे सूबों के वज़ीर आला का भी हक है कि उससे बेहतर परफॉर्म करें ट्रांसपोर्ट में, तालीम में, लोगों की मदद में, गरीबों की मदद में। तो पीपल्स पार्टी की खफगी या नाराजगी का खफगी मेरी समझ से बाहर है। बात यह है कि उसने ये कहा कि पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ दूंगी, ये लफ्ज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया। पंजाब को हर आदमी बुरा कहता है, हर आदमी आके पंजाब पे तनकीद करता है। कभी उसकी पॉपुलेशन पे तनकीद होती है, कभी उसके हिस्सों के बारे में बात होती है। तमाम चीज़ें पंजाबी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी लीडर है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो उनका मौक़िफ़ पेश कर रही है, और उसके मौक़िफ़ में वफाक को कोई नुकसान नहीं है। आज अगर NFC अवार्ड में पैसे कम मिल रहे हैं तो पंजाब को कम मिल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। जो फार्मूला है तो बिल्कुल पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाब की को सपोर्ट करने के लिए उसका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है और लोग उसके साथ हैं। और आइंदा आने वाले इलेक्शन ये तो आवाम फैसला करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। क्या वो दुरुस्त बात कर रही थी या नहीं कर रही थी?